प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग पिछले 2-3 दिनों से जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो मुख्य परीक्षा के अध्ययन, आने वाली संभावित वैकेंसियों के प्रति अपनी रणनीति और संदर्भित परीक्षाओं के प्रति अपने सातत्यता को तैयारी में कैसे मेंटेन करें। आज हमारी जो चर्चा होगी 10 मिनट, वो इस सूचना के साथ कि हमने आपको सूचित किया था कि 5 जुलाई से जीएस की क्लास स्टार्ट हो पाएगी, लेकिन उसको हमने लगभग 1 महीने के लिए रोका है। उसकी 2 वजह है। एक तो वैकेंसी के नियर अबाउट 6 महीने पहले की चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, होती तो साल भर की हैं, लेकिन अगर वैकेंसी दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आती है तो इसके लिए थोड़ा सा अगस्त के बाद से ही चीज़ें अगले अगस्त तक इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ये मैं मान के चलता हूँ जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी या आने वाली संभावित एपीओ की वैकेंसी में अगस्त या जुलाई भी कह सकते हैं, अगस्त 2023 से लेके और जब तक मेंस हो नहीं जाता है 2024 में कभी भी जून जुलाई अगस्त कभी भी जब मेंस हो, जब भी संपन्न हो, तब तक का कंटेंट इम्पॉर्टेंट होगा, 1 महीना पहले तक का। समझ रहे हैं? तो इसके पॉइंट से भी मैंने, चाहे एपीओ संभावित हो, अगर इत्तफाक से वैकेंसी, मुझे ये अपना आकलन निजी कहता है कि 30 अक्टूबर तक कोई संभावना नहीं है जे अथवा एपीओ की गजट होने की। इसमें केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम कमीशन इस समय कर रहा है। यूपी जुडिशरी 2022 की मुख्य परीक्षा की कापियाँ चेक हो रही हैं और वो युद्ध स्तर पे चेक हो रही हैं, द्रुत गति से। उम्मीद करता हूँ शीघ्र अतिशीघ्र, यानी अगस्त लास्ट सितंबर के 2nd वीक तक जाते जाते प्री मेंस का रिजल्ट आउट करने की पोजीशन कमीशन में आ जाएगी। वो सितंबर के मिड तक जाते जाते डिक्लेयर भी कर देंगे और सितंबर मिड से लेके अक्टूबर मिड तक इंटरव्यू चलेगा, अक्टूबर लास्ट में जाकर के फाइनल रिजल्ट आएगा। ये एक मोटा मोटी अंदाज़ा है। इस बीच में कमीशन के ऊपर कोई दबाव इस तरीके से अतिरिक्त नहीं है। जहाँ तक रही आरओ एआरओ की वैकेंसी आने की बात, कमीशन इसको भी गजट करने के मोड में तो था, लेकिन कुछ उसमें प्रक्रियात्मक विवाद के चलते ये वैकेंसी आश्चर्य नहीं कि आने वाली जुडिशरी की वैकेंसी के बाद आए, यानी 30 अक्टूबर के पहले उसके भी आने की संभावना नहीं है। हालांकि सिविल संस्था में आरओ एआरओ को पढ़ाने वाली संस्थाएं चिगाड़ मचाए पड़ी हैं। आज ही आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है। मैंने देखा, मैं यही 20 साल में ये चीज़ें साफ अनुभव हुआ कि जो व्यक्ति खुद विवेक से बिल्कुल विहीन है, वो आपको विवेकवान होने की शिक्षा दे रहा है। और ये संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, गाइडलाइन देता है। जो धूर्तता की सारी सीमाएं क्रॉस है, वो आपको तरह तरह की पोस्ट के लिए गाइडलाइन देता है। उम्र में कितना भी छोटा क्यों न हो, वो सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी आपसे तू तड़ाक में बात करता है कि तुमने सफलता प्राप्त की, ये तुमने क्या होता है। ये वही कल्चर है जिससे आपका विशेष सरोकार नहीं होता है। आप किस लिए आए हैं, सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, हमारे एक विशेष क्लास के अधिवक्ता बंधु और बहन नाराज ना हो, एक प्रचार में गीत चला था, सपा आई रे सपा आई रे। ये आई रे क्या होता है, भाषा का कुछ अर्थ भी पता है? ऐसे ही कोचिंग पढ़ाने वालों में मैंने एक चीज़ कॉमन देखा, पैसे का मद और उच्छृंखलता इस निम्न कोटि तक बढ़ गई है कि सफल हुए व्यक्ति को भी वो आपसे नहीं तुमसे संबोधित करता है। चाहे अधिवक्ता बहन हो या बंधु हो या सिविल का स्टूडेंट हो, समूह गा लेखपाली, कोई भी, कहीं भी सफलता प्राप्त करने के बाद मैंने ये हैरानी भरी चीज़ें देखी। इन्हीं सब चीज़ों को परिवर्तित करने, आपके नैतिक मूल्यों को विकसित करने, जहाँ भी आप व्यवहारित होते हैं समाज के किसी भी छोर पर, चाहे वो कंपटीशन का हिस्सा आपका हो चाहे ना हो, आपको भाषागत, आचरणगत, बनावटी नहीं, नेचुरली आप में बदलाव आने चाहिए। कुछ लोग साहित्याचार भी बनते हैं, जबरदस्ती का जो भी कोई आचरण करेगा वो दिखेगा, देखने वाला चाहिए। मतलब इतना अहंकार का बोध कि वो व्यक्ति, हमारे यहाँ कल्चर क्या है,
अपने से छोटों को भी आप बोला जाता है। अगर आप सुसभ्य हैं, जुबानी भाषा से ही सभ्यता नहीं दर्शित होती, उसका संबंध आंतरिक गुणों से है, विवक्षित ज़्यादा है प्रत्यक्ष होने के सिवाय। लेकिन जो व्यवहार के तौर पे मैं देख रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी संस्थाएं, वीडियो हुआ एग्ज़ाम या लेखपाली, चकबंदी लेखपाल की भर्ती हुई, इन सब भर्ती के लिए जो संस्थाएं चला, आर का एग्ज़ाम चल रहा है, समूह ग घ की परीक्षाओं के लिए, जो बीएड के लिए, उनमें बड़े आराम से अपने से दुगना उम्र के लोगों को तुम से संबोधित करता आदमी। लाइव मैंने किसी दूसरे के माध्यम से नहीं, अपने खुद कानों से सुना और देखा। ये और कुछ नहीं है, आपका भी पागलपन है और सामने वाला तो बिल्कुल मदांध है ही। आपका पागलपन ये है कि आपको हर्रे लगे ने फिटकरी चोखा दूने दून, आपको उससे क्या मतलब कि वो मॉरल वैल्यू वाला है, डिस वैल्यू वाला है, क्या मतलब रखता है? हमको हमारा सिलेबस पूरा कराए, भाड़ में जाए। तो आपकी जो ये चिंतन शक्ति है स्वार्थपरता वाला, वो आपको भी ऐसे ढाल देती है। और जब आप डिपार्टमेंट में आते हैं, खास करके जुडिशरी में, तो आप अपने पुराने आदत के शौकीन हैं। अहंकार 30% ऐसा आंकड़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा लेवल क्रॉस ईगो जुडिशियल ऑफिसर्स और जुडिशियल अफसरशाही में सेवा दे रहे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स में भी देखने को मिलता है। ये कोई दूध के दूल्हे नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी में इसका कोई इंपॉर्टेंस न कहीं व्यवहार में देखा, न समझा और न जानने समझने की कोशिश की। न उनके आज तक, भले सेवा में हैं, लाखों की इनकम पर मंथ उनकी हो जाती है, लेकिन वो इसको महत्व नहीं देते। महत्व किसको देते हैं? किस तिकड़म से उस महीने में अधिक पैसा आ जाए। मॉरल वैल्यू का उनका बिल्कुल ना किसी को सजेशन देना है, ना उसके तरफ जाना है। जहां उसको ऐसा कोई वायुमंडल भी हो तो उसको एकदम इग्नोर करके साइड से कट के निकल लेना है, क्योंकि वो बिल्कुल बेवकूफ़ाना काम कर रहा है। तो उसी को पोषित कर रही हैं कोचिंग संस्थाएं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो। अभद्रता की सारी सीमाएं क्रॉस है और उपदेश दिए जा रहा है। आपको यह तय करना है कि आप इस पेशे में अगर आ रहे हैं तो क्या आप इन सब विकारों से, विकृतियों से युक्त तो नहीं है। अगर हैं तो आप कितनों छिपाएं, छिपेगा नहीं। हो सकता है आपके पद पावर के चक्कर में अधीनस्थ आपसे डरे, लेकिन आपकी छवि बिल्कुल ध्वस्त हुए बगैर रहेगी नहीं। और आप किसी भी सेक्टर में, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, नॉन जुडिशरी, स्पेशली कहना चाहूँगा कि अगर आप में ये गुणता की पहचान नहीं है, पारखी नहीं है, उसको भोगना और जीना नहीं चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर उस सुयश के भागीदार नहीं होंगे जो ज़बरदस्ती आप क्रिएट करना चाहते हैं। सुंदरकांड में चौपाई आती है, बिन उभय होए न प्रीति। आप इस कथन में विश्वास रखते हैं, आप उसमें नहीं विश्वास रखते कि रहीमन धाबा प्रेम का मत तोड़ियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। आपको इस सूक्ति में, तुलसीदास जी महाराज के इस सूक्ति में विश्वास है कि बिन भय के प्रीति हो ही नहीं सकती। तो आपको हमेशा सठे साठ्यम समाचरित और ईगो से भरकर अपने पद और लिप्सा का अनुप्रयोग करने में बड़ा मजा आता है। सामने वाले को हर अर्थ में नीचा दिखाना, उसके संदर्भ में अपने दो लंगोटिया यार तथाकथित तो होते नहीं, लेकिन भड़ास निकालने के लिए किसी थर्ड व्यक्ति से उसकी भरपूर निंदा करना और निंदा में रस लेना, ये सब किसी भी सेक्टर में अफसरशाही ज्वाइन करने वाले लोगों में कूट कूट कर पाया जाता है। मैंने बहुत पहले कहा है कि अफसरशाही में अफसर बनना, जुडिशियल अफसर, नॉन जुडिशियल अफसर बनना, आपके मॉरल और मानवीय पक्ष को उजागर नहीं करता। आप किसी पद पर पहुंच गए, जिला कलेक्टर बन गए, तो आप आचरणवान, मानवान, दिव्यवान नहीं हैं, ये कोई जरूरी नहीं। आवश्यकता के तौर पर व्यवहार्यता यही देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग उस मानक को पूरा करने वाले बहुत अतिशय चालाकी के स्तर पर, धूर्तता के लेवल पर क्रॉस होते हैं। अगर यही सब चीज़ें आपको चाहिए तो आप किसी भी जगह पर केवल अपने पॉइंट के आधार पर कि जो आपको चाहिए उसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में चारित्रिक और मानवीय पहलू भी डेवलप करने हैं तो आपको किताबों का भी उसी प्रकार संग्रह करना चाहिए, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शित होना चाहिए जिसमें उस क्वालिटी का वैशिष्ट्य हो। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मैं अपने भावनाओं को इस कदर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैं अपनी उस विशिष्टता का द्योतक अपने आप को सिद्ध करूँ, कदापि नहीं।
सिर्फ वार्न करने या बातों को जगा देने जैसी बातें कर रहा हूं, जिससे आप ये समझ सकें, हल्के में ना लें, यूं ही ज्वाइन ना करें। और ज्वाइन करने के पहले आप सोचें कि आदमी की तमीज किस लेवल तक विकसित है। कितनी भी बड़ी संस्था का या कितनी भी छोटी संस्था का मालिक क्यों ना हो, सरेआम बेहूदगी की प्रचंडता है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं जाता कि आपको उसने मदांध होकर के तुम शब्द कहा। इस पर आपको हिट होना चाहिए और तपाक से आपको भी जवाब देना चाहिए। ये सभ्यता के दायरे में नहीं आता। इन सब चीजों पर मनोविज्ञान ही नहीं काम करता। जुडिशरी के सिस्टम में जिस नैतिकता के मानक को पहले पॉइंट पे रखा गया है, हायर जुडिशरी का विज्ञापन जब आएगा तो उसमें पहली कैटेगरी में कंडीशन नंबर 1, आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, अगर है तो विवरण दीजिए। पहला ऑप्शन हाई कोर्ट दे रहा है। क्यों? आपका मोरल वैल्यू ही चेक करने के लिए। अगर इन सब गुणों के आप धनी होंगे, ईगो ज़्यादा होगा तो टकराए होंगे किसी से, हुई होगी एफआईआर आप पर। इन सब चीज़ों का मूल्य बिल्कुल नहीं है, इस भ्रमजाल में मत रहें। ध्यान रहे, ये जीवन कुछ भी हो, किस पद प्रतिष्ठा पे जाए या ना जाए, सबसे पहले आप मानवीय पहलू पर नजर दौड़ाएं। हर दिन की चर्चा में मैं इस पर केंद्रीभूत बातें करता हूं। आज की बात यही भी की, मूल बात ये थी, संदेशित करना था कि जीएस की क्लास 5 अगस्त के बाद ही संपन्न हो पाएगी। कंटिन्यू करूंगा। उसकी वजह एक और भी है जो मैं बताना उचित समझता हूं। जो लोकल लॉ पर टेस्ट सीरीज चलनी है आफ्टर वैकेंसी डिक्लेरेशन ऑफ यूपीएसजेएस, वो और जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ पर विशेष काम होने की वजह से ये आवश्यक रूप से महीने भर का समय मेरा इसमें खपेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो मैं शुरू में ही बता चुका कि जो आने वाले संभावित मेंस हैं उनकी दूरी आज से साल भर के अंतराल पे अगर फुलफिल होती है, नज़दीक पहुंचती है, 8 महीने तक भी नज़दीक पहुंचती है तो पर्याप्त है। रेलिवेंसी यही कहती है। पूछने को तो कुछ भी पूछ लें, 2 साल 3 साल 5 साल पुराना पूछ लें, वो बात अलग है। लेकिन जो अद्यतन स्थिति का सिनेरियो होता है, करंट इवेंट्स जो दिखाई जाते हैं प्रश्नों में, आपको दिख पड़ते हैं एग्ज़ाम हॉल में, उनकी जो डेविएशन है वो डेविएशन बामुश्किल 8 से 10 महीने या हद 12 महीने। इसी को ध्यान में रखकर मैं 5 अगस्त से उसे कंटिन्यू करूंगा। हाँ, इस बीच में इस जीएस की क्लास से जुड़ने के लिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो संपर्क कर सकता है। ये बात आवश्यक रूप से मैं कहना चाह रहा था, इसीलिए आज की वीडियो में स्पेशली, चूँकि 5 जुलाई के बाद काफ़ी बच्चों के पास से मेरा फ़ोन बातचीत हुई। मैं 2 दिन तक तो ये सस्पेंस में रहा कि कंटिन्यू करूं या रोकूं, कंटिन्यू करूं या रोकूं। 7/5 को ये बात हमने की थी कि 5 से स्टार्ट होगा, और आज 9 तारीख को हम ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, हम इसको 1 महीने के लिए प्रोग्राम रोक रहे हैं और 5 अगस्त से ये 15 अगस्त के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये इस स्पेशलाइजेशन है, अब इसके बाद नहीं टलने वाला, क्योंकि एक विशेष प्रोग्राम, एक विशेष जिम्मेवारी टेस्ट सीरीज की है, जिसको पूर्ण करना और आपकी जवाबदेही को सुनिश्चित करना मेरा नैतिक फर्ज है। विधिक तो है ही, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें, अपने आजू बाजू, अपने जीवनचर्या में, अपनी बोल भाषा में नियंत्रण रखना सीखें। सहिष्णु बने। जिस कदर इस समय सिचुएशंस है, आप देख के दंग रहेंगे कि सोसाइटी में पद प्राप्त कर लेने मात्र से जीवन धन्य नहीं हो जा रहा। अभी परसों की घटना है, साउथ में किसी डीआईजी ने अपने गोली से ही अपने आप को ठोक लिया। आईपीएस अफसर थे। आप में अगर ये गुणता वाला तत्व नहीं आता, स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट नहीं होती, तो निश्चित तौर पर आप भी एक ऐसे झंझावात के शिकार बन सकते हैं जो अपने को सुसाइड करने तक की सोच लेता है। अपने इन मानवीय पहलुओं पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इसीलिए पर डे जब भी बातचीत करता हूँ तो अगर आप गौर करेंगे तो मेरा इस पर ध्यान अधिक होता है, फोकस कराने की कोशिश होती है। बाकी आप लोग विद्वान लोग, समझदार लोग हैं। हम उम्र, हमसे छोटे उम्र, हमसे अग्रज उम्र, हर व्यक्ति की अपनी समझ है। जो मेरे समझ आती है मैं उसको अपने चैनल से प्रसारित कर रहा हूँ। शेष प्रोग्राम आप जान ही रहे हैं, जूनियर डिवीजन हो या एचजेएस, दोनों की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज ऑन है। जिसको जुड़ना हो, नंबर यही है
7705090393 पर संपर्क करके उनसे जुड़ सकता है। कल फिर मिलेंगे, किसी नई बात के साथ, नए मुद्दे पर बात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।